चाइना की हुबई प्रोविंस में यांगजी नदी के ऊपर एक डैम बनाया गया है, द थ्री गॉर्जियस डैम, जो दुनिया की सबसे बड़ा डैम स्ट्रक्चर है, जो 2.3 किलोमीटर लॉन्ग और 185 मीटर हाइट। आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में उस डैम की सक्सेस और फेलियर के बारे में। 6000 किलोमीटर लंबी यांगजी रिवर एशिया की सबसे लंबी और दुनिया की तीसरी स्थान पर आता है, नील रिवर और अमेजन रिवर के बाद। ये तिब्बत की माउंटेन रेंज में शुरुआत होती है और पहाड़ियों के बीच एक लंबी सफ़र के बाद शंघाई के करीब ईस्ट चाइना सी में जाके मिलती है। पहाड़ी इलाका में बहने की वजह से इसकी गति भी ठीक ठाक होती है और इसमें फ्लड के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इनमें से 1911 की जियांगसू आंधी फ्लड जो लाखों लोगों की जान ली और कई सारे लोगों को बेघर कर दिया। उसके फिर 20 साल बाद 1931 में यूहान फ्लड पूरी चाइना को हिला के रख दिया। सड़कों में पानी भर गए, लाखों लोगों के घर पानी में बह गया, बहुत सारे एग्रीकल्चरल लैंड तबाह हो गई। इस तरह हर साल बारिश की मौसम में फ्लड आने लगी और चाइना का सिटीजन प्रॉब्लम में आने लगा। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट यांगजी रिवर में एक डैम बनाने का फैसला किया। लेकिन इतनी लंबी और तेज तरह बहने वाली नदी को रोकना और उस पर डैम बनाना कोई छोटी बात नहीं है। इस डैम के बारे में पहले डिस्कस किया गया था 1920 में। उसके बाद 1953 में चाइनीज लीडर माओ जेडंग द्वारा एक नया पुश मिला और 1955 में इसकी डिटेल प्लानिंग की गई। लेकिन सामने आया पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म और चाइनीज सिविल वॉर। इन सब चीज़ों को टालने के बाद 1994 में फाइनली कंस्ट्रक्शन की काज शुरू की गई और ख़त्म हुआ 206 में। 2.3 किलोमीटर लंबी और 185 मीटर ऊंची, जिसमें 28 मिलियन क्यूबिक मीटर्स कंक्रीट एंड 4,63,000 मीट्रिक टन स्टील इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा ये डैम इतनी पानी स्टोर करती है कि इसकी वजह से धरती की रोटेशन स्लो हो गई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नासा के साइंटिस्ट के मुताबिक वो टाइम है 0.06 माइक्रोसेकंड। अब प्रोजेक्ट जब इतनी बड़ी है तो खर्चा भी ठीक ठाक हुआ होगा। अकॉर्डिंग टू CNN, इसको बनाने का कॉस्ट था 200 बिलियन युआन, मतलब 28.6 बिलियन डॉलर। मिलियन नहीं, बिलियन। किसी किसी देश का GDP आज तक इतनी नहीं हो पाई है। इसके अलावा ये दुनिया की सबसे बड़ा पावर प्लांट भी है। इसमें टोटल 32 टरबाइन है जो हर साल 18,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इस पावर प्लांट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की ताकत इतनी है कि मोस्ट पॉपुलेटेड चाइना को 1/10 इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट पूरा करता है। आप इसकी डिजाइन देख सकते हैं। नॉर्थ साइड 14 और साउथ साइड 12 जनरेटर है और बीच में एक स्पिल वे गेट ताकि पानी ओवरफ्लो ना हो। इसके अलावा शिपिंग को बढ़ावा देने के लिए शिप लॉक भी लगाए गए हैं। 5 लॉक है जो एक के बाद एक आता रहता है। इंटरेस्टिंगली इसमें शिप को लिफ्टिंग करने के लिए एक लिफ्ट भी लगाया गया है 100 मीटर्स का, जो शिप को डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम में ले जाता है। इन सारी चीज़ों के अलावा थ्री गॉर्जियस डैम अब एक टूरिस्ट स्पॉट भी बन गया है। बहुत सारे लोग यहाँ घूमने आते हैं और शिप लिफ्टिंग का लुत्फ उठाते हैं। लेकिन इतनी सारे सक्सेस के बावजूद भी ये चाइनीज लोगों के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। नेचुरल डिजास्टर के सामने कोई भी स्ट्रक्चर वीक हो जाती है। इस डैम की हाईएस्ट कैपेसिटी है 175 मीटर। खतरे की बात यह है कि 2012 में ये 163 मीटर और 2020 में 164 मीटर रिकॉर्ड कर चुके हैं। और डैम का फेल होना भी कोई नई बात नहीं है। हिस्ट्री में बहुत सारे डैम फेल हो चुके हैं। 1975 का ही चाइना की डैम फेलियर देख सकते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 2.5 लाख लोगों की मौत हो गई। और द थ्री गॉर्जियस डैम इन सारे डैमों से कई गुना बड़ा है।